नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों का सम्मान करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बुलंदशहर पहुंचे। जनरल वीके सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने यहां निकुंज हॉल में गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब वर्ग के लोगों का सम्मान करते हुए कहा कि जिन लोगों ने भाजपा सरकार में गरीब कल्याण योजनाओं के तहत लाभ लिया, उन्हें याद कर रहे कि गरीब कल्याण योजना का आयोजन इसलिए कराया गया कि इन आयोजनों का लाभ उन्हें भाजपा सरकार की ओर से दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि गरीब कल्याण योजना के तहत देश में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आवास योजना का लाभ मिला है। गरीब वर्ग पूरी जिंदगी कमाने में गुजार देते हैं, लेकिन उनके सिर पर छत नहीं होती। भाजपा सरकार ने गरीबों के सिर पर छत देने का काम किया है। वीके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था और शांति के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो भी जरूरी होगा उसे सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। देश में लागू होने वाली अग्निपथ योजना को लेकर जनरल वीके सिंह ने कहा कि उन्हें नहीं पता अग्निपथ योजना का क्या एजेंडा है, ना ही वह अग्निपथ योजना का प्रारूप बनाने में शामिल रहे। गरीब कल्याण सम्मेलन जो है वो इसलिए है कि 8 साल के अंदर बहुत सी योजनाएं हमने शुरू की, बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिला। हम चाहते हैं कि जो हमारे लाभार्थी उस चीज़ को समझें कि ये योजनाएं केंद्र से प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई और उनको ये समझ में आए कि उनको लाभ किसके द्वारा मिला है, क्योंकि लोग बाग भूल जाते हैं। लाभ लेने के बाद ज़िंदगी सुगम हो जाती है, उसके बाद उस सुगमता के अंदर हम याद नहीं रखते कि किसने उनके लिए काम किया। अरे भाई, जुमे की नमाज के बाद कई जिलों में पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं, उसको रोकने के लिए क्या ज़रूरी कदम उठाए गए हैं और आगे ऐसी घटना ना हो? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि प्रदेश की सरकार बहुत जिम्मेवार सरकार है और ख़ासकर कानून और व्यवस्था के प्रति वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर अंकुश लगाए। मंत्री साक्षी महाराज का एक बयान आया है कि शुक्रवार को पत्थर चलेंगे और शनिवार को बुलडोजर, क्या इस तरह ही देखा जाएगा? मैंने जो आपको बताया, प्रदेश की सरकार इंडिविजुअल की बात मत करिएगा। प्रदेश की सरकार पूरे अपने जिम्मेवारी से कानून और व्यवस्था के लिए कदम उठाएगी ताकि प्रदेश के अंदर कानून और व्यवस्था खराब ना हो। जनरल साहब, आप सेना से जुड़े हुए हैं, कल अग्निपथ योजना आई है, पूरे सभी लोग ये कह रहे हैं कि इससे सेना का ढांचा ही बिगड़ जाएगा। देखिए, कोई भी नई चीज़ आती है उसके बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो ज़मीन पर नहीं आती। तो जनरल रह चुके हैं सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब तक ज़मीन पर नहीं आती मैं इसके बनाने के अंदर शामिल नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। कल योजना अनाउंस हुई है, देखते हैं समय पर क्या होता, क्या चीज़ नहीं होती। सर, एक बात हो है, आप परिवहन मंत्री हैं, पूरे और भाजपा शासित प्रदेशों में टोल टैक्स बहुत कम कर दिया गया और प्राइवेट गाड़ियों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया, बल्कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा है। टोल टैक्स ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। टोल टैक्स का एक नियम है और ये आज का नियम नहीं है, ये नियम 1950 में बने थे। उसके अंदर समय समय पर संशोधन होता रहता है। जितने भी टोल हैं उसी व्यवस्था से चलते हैं, कोई उसके अंदर नई चीज़ नहीं डाली जाती। सर, नुपुर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? ये कौन कर रहा है उनको गिरफ्तार? आप गए क्या? आपको क्या पता कौन गिरफ्तार करना है, क्या उनके खिलाफ? देश भर में कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसके बाद तो देश भर में मुकदमे दर्ज होते हैं, हर एक की गिरफ्तारी होती है क्या? नुपुर का बयान कहाँ तक सही है? देखिए, कोई भी चीज़ किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलनी चाहिए। उनका चलिए शुरुआत कीजिए सर। चलो घर में शुरुआत करो। सर, बताएं किस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, ये गुमराह नौजवान है और सच से इनका कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार इस संबंध में जांच भी करा रही है और कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस फोर्स का सर एक ही काम रह गया कि जुम्मों पर मस्जिदों पर खड़े रहें। नहीं, अब जब जहाँ अगर पुलिस का काम है सुरक्षा देना सामान्य जनता को, अगर जहाँ से कहीं कठिनाई हुई तो वहाँ जरूर खड़े रहेंगे और काम भी करेंगे। पिछले दिनों सर ये देखने में आ रहा है कि विपक्ष का लगातार ये आरोप चल रहा है कि चाहे सीए एनआरसी हो, चाहे मस्जिद पे से या मंदिरों पे से लाउड स्पीकर हटवाए जा रहे हों, कुल मिलाकर एक बांटने की राजनीति हो रही है। एक भी लाउड स्पीकर दबाव दे के नहीं हटवाया गया, चाहे मंदिर का हो चाहे मस्जिद का हो। स्व प्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके अधीन स्व प्रेरणा से स्वयं लोगों ने हटाया है, उसमें किसी को कोई दबाव देने की जरूरत नहीं पड़ी है।
गरीब कल्याण ये आंदोलन, ये जो आपका सम्मेलन समारोह है, इसके क्या उद्देश्य हैं? इसका उद्देश्य है जनता को सरकार के किए हुए कामों तक, सामान्य जनता तक पहुंचाना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो गरीबों के लिए काम किए गए हैं वो पहुंचाना, जिससे कि गांव में जाकर लोग चर्चा करें और अंततोगत्वा जो आम जनता के मन में नरेंद्र मोदी और योगी जी के प्रति श्रद्धा है, मैं श्रद्धा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और ये भरोसा है कि इस देश को और कोई बचा सकता है तो मोदी बचा सकता है। इसलिए मंत्री जी क्या कहेंगे, उनको क्या नसीहत? गुमराह नौजवान हैं, कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हैं, सरकार उसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान मुझे कुछ कहना ठीक नहीं है, जांच के निष्कर्ष पर कार्रवाई होगी। परिवार को लाभ मिला है इस योजना के अंतर्गत? कितने लोगों को, परिवार को? 2 करोड़ से ऊपर लोगों को आवास मिला है उत्तर प्रदेश में, जिनके पास आवास नहीं था। 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, जिनके पास फूकनी और कंडा उपले और लकड़ी के फूकने के अलावा कोई चारा नहीं था। बयान आया, गरीब जो परेशान है ना, सांसद महोदय, सबसे ज्यादा गरीब परेशान है महंगाई से। ठीक है, और महंगाई जिस दिन से डीजल और पेट्रोल पर वैट घटाया केंद्र सरकार ने, उस दिन के बाद GST घटाया है, उस दिन के बाद महंगाई में जितनी गिरावट है, धीरे धीरे महंगाई अपने पूर्व स्तर पर पहुंच जाएगी। 2024 विवाद चल रहा था, 35,000 परिवार मिजोरम में रहेंगे या त्रिपुरा में रहेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ब्रू रियांग समझौते को लागू करने का काम किया और ये 35,000 परिवार त्रिपुरा में बसाने का निर्णय ले लिया है। इन मकान परिवारों को वह रहने के लिए जमीन मिलेगी, खेती के लिए जमीन मिलेगी और 2 साल तक 5,000 रुपये महीना और निःशुल्क राशन, ये इन 35,000 परिवारों को देने का निर्णय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर उनको फूकनी से चूल्हा फूंककर अपनी आंखें और फेफड़े खराब करने से रोकने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। किसानों के क्षेत्र में भी बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। फसल बीमा योजना तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो एक किसान सम्मान निधि देने का काम किया है, वो भी बिना किसी नेता के दस्तखत के और बिना किसी पटवारी को रिश्वत के सीधे खाते में किसान के जा रही है। साल में 2 बार 3,000 रुपये की एक किस्त, यानी 6,000 रुपये साल किसान सम्मान निधि देने का काम का निर्णय और उसको लागू करना यदि किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। कुछ चंद लोग किया करते थे घरों में, बाबा रामदेव ने उसको पूरे हिंदुस्तान में मान्यता दी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान करने का काम किया है। 70,000 से अधिक स्टार्टअप चालू कराकर युवाओं को रोजगार की दृष्टि से वरदान साबित हुई है ये योजना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर के वो राज्य नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इस तरह के राज्यों को जो कभी भी अपने को राष्ट्र की मुख्य धारा में नहीं मानते थे, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए पहल करके काम किए हैं और वहां आज बड़ी लाइन की ट्रेन और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इससे पहले किसी सरकार ने इसके बारे में सोचा भी तक नहीं था। करके आपको दे दिया। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे कि पूरे समाज को, पूरे देश को लाभ मिलता है और हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को याद करें और ये कोशिश करें कि इन चीज़ों के कारण जो पार्टी आपके लिए काम कर रही है वो बरकरार रहे, उसका वर्चस्व बना रहे। और याद रखिएगा, जो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के दौरान किया, किसी ने नहीं किया होगा। दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, उनके नेताओं से पूछिए, कभी कोई आया क्या आपके पास दूसरी पार्टी का जब कोविड हो गया था? हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह घूमे ताकि वो लोगों की सेवा कर सके। यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और यही हमारी सरकार की विचारधारा है। कि कोई दूसरे देश का आदमी राष्ट्राध्यक्ष कहे कि अपने प्रधानमंत्री जी को हमारे पास भेज दीजिए कुछ दिन के लिए ताकि हमारे देश को प्रेरणा मिले, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का गुण है
जिससे भारत का नाम ऊपर हुआ है। आज जब आप बाहर जाते हैं तो आपके पासपोर्ट की कीमत है। अब आपको कोई लाइन से अलग नहीं करता, आपका पासपोर्ट देकर कहते हैं आइए, आप भारत से आए हैं, भारत बहुत बढ़िया देश है। पहले ऐसे नहीं था, हर चीज बदली है। अगर पहले आपको पासपोर्ट लेने के अंदर सालों लगते थे, अब कितने दिन लगते हैं? कोई बताएगा जिसने अभी पासपोर्ट लिया हो? जिस दिन आपका पुलिस वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, आपका पासपोर्ट आपके घर पहुंच जाता है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।